everyone, मैं हूँ मीनाक्षी and welcome back to e-कक्षा and today we will going to discuss synthetic fibers which is topic of class 8. ठीक है, आज हम जो स्टडी करेंगे वो क्लास 8 का टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स. तो आज इस पोर्शन में हम सिर्फ इस स्लाइड्स में सिर्फ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में देखेंगे. प्लास्टिक्स हम हमारे अदर वीडियोस दूसरे वाले वीडियो में बनाएंगे. सिंथेटिक फाइबर्स आज हम ये कंप्लीट करेंगे. सबसे पहले आपकी नॉलेज को रिकॉल करेंगे. क्लास 6 में आपने नेचुरल फाइबर्स पढ़ा है लाइक कॉटन, वूल, सिल्क पढ़ा है. आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, ये सब हम पढ़कर आए हैं क्लास 6 में. और द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड, सिंथेटिक मतलब जो कि ह्यूमन बीइंग के थ्रू बनाए जाते हैं, यानी आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर. यानी कि नेचुरल फाइबर्स कौन से हैं जो आपने 6 क्लास में पढ़कर आए हैं, हम यूज भी करते हैं. कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया. सिल्क आपने कहाँ पढ़ा है? सिल्क आपने क्लास 7 में पढ़ा है सिल्क वॉर्म के बारे में, है ना. सिल्क कहाँ से बनता है? सिल्क वॉर्म बनाता है, एक इंसेक्ट होता है उसके कारण. तो वो आपने 7th में की. तो ये हो गई आपकी पिछली नॉलेज के बारे में. आज हम जो फोकस रहेगा वो होगा सिंथेटिक फाइबर्स, यानी कि जो है ना केमिकली मैन मेड है, यानी ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए हैं जिनको. ठीक है. अ सिंथेटिक फाइबर इज आल्सो चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर. भाई कोई भी फाइबर होगा, हमने पढ़ा है ना, आपस में जॉइंट रहता है. लाइक एक है ना, एक छोटी यूनिट है किसी भी फाइबर, किसी भी फैब्रिक या फाइबर की छोटी सबसे यूनिट है. ठीक है, ये सबसे छोटी यूनिट है. यानी कि जैसे अगर एक मैं घर की बात करूं तो घर किससे बनता है? ईंटों से बनता है ना. तो एक ईंट बनती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इसी तरीके से. लेकिन फाइबर्स में क्या होता है, ये सबसे यूनिट है, फिर इससे एक और जॉइंट रहती है, फिर एक और जॉइंट रहती है, फिर एक और जॉइंट रहती है, और इस तरीके से एक लंबा फाइबर बन जाता है. ठीक है. Each small unit is actually chemical substance. हाँ, सीधी सी बात है कि कोई भी जो ये केमिकल सब्सटेंस है. और केमिकल सब्सटेंस क्यों है? क्योंकि एक तो मैन मेड है, लैब्स में बनाया गया है. ठीक है. और केमिकल तो रहता ही है. मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज, ये छोटी छोटी यूनिट्स कंबाइन हो जाएंगे और कॉल्ड अ पॉलीमर. पॉलीमर क्यों कहा जाता है? पॉली मतलब होता है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं POLI पॉलीमर. पॉलीमर होता है, पॉली मतलब होता है मैनी, और मर होता है आपका यूनिट. यानी यूनिट होंगी जो कि बहुत सारी होंगी और आपस में इस तरह से चेन बनाएंगी और फाइबर बन जाएगा. द वर्ड पॉलीमर कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स पॉली एंड मर. ये भी मैंने बता दिया आपको. पॉलीमर्स अकर इन नेचुरल आल्सो. पॉलीमर्स, अब आपने कॉटन पढ़कर आए हैं तो कॉटन भी तो क्या है? पॉलीमर ही तो है. जिसमें कौन सा पॉलीमर ये है? सेल्यूलोज. यानी सेल्यूलोज की छोटी छोटी यूनिट आपस में जब मिल जाती हैं तो एक कॉटन का बड़ा वाला फाइबर बना देती हैं. अब जो मैन मेड हमारी जो बुक में क्लास 8 के जो चैप्टर्स में दिए वो मेनली 3 सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हमें जानना है. रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक. रेयॉन, नायलॉन, ये सब आपने कहीं ना कहीं किसी के मुंह से या ना अपने घर में पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा कि जैसे ये रस्सी नायलॉन की है, इस कपड़े में रेयॉन मिक्स है, ये शर्ट है ये पॉलिस्टर से बना हुआ है, ये सूट पॉलिस्टर एक्रिलिक का मिक्स बना हुआ है. ठीक है. तो इनके बारे में हम देखते हैं. रेयॉन क्या चीज है? रेयॉन को सीधे सीधे आप कहाँ से लेंगे, कैसे सोचेंगे? सिल्क. ठीक है. अब सिल्क के जैसा होता है. सिल्क की जगह इसने क्यों ली? सिल्क एक तो बहुत कॉस्टली पड़ता है. अगर आप प्योर सिल्क लेने जाएंगे तो ये जो फैब्रिक है ये बहुत महंगा पड़ता है. ठीक है. तो उस सिल्क की जगह रेयॉन ने ली, यानी कि इसको लैब में बनाया गया जो कि बिल्कुल सिल्क की तरह दिखता था और बहुत चीप, यानी कि ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होता था. तो ये सब मतलब सबके लिए ना एक अच्छा ऑप्शन बन गया कि सिल्क की जगह इसे यूज किया जाए, रेयॉन को. तो क्या हुआ? क्योंकि सिल्क महंगा क्यों होता था? सिल्क आपने 7th क्लास में पढ़ा, सिल्क वॉर्म से बनता है. ठीक है. अब सिल्क वॉर्म इतने सारे क्वांटिटी में सिल्क बनाना जिसको सब वेयर कर सके पॉसिबल नहीं, और कॉस्टली बहुत हो जाती थी उसकी कॉस्टिंग. फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी. अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली. ठीक है. सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन्ड. कैसे बनाया जाता है? केमिकल ट्रीटमेंट होता है वुड पल्प,
यानी लकड़ी के गूदे का यानी वुड पल्प को लिया जाता है और उसमें कुछ केमिकल्स, ट्रीटमेंट क्या होता है, कुछ यानी केमिकल्स उसमें ऐड किए गए, है ना, और कुछ केमिकल रिएक्शन करवाई तो उससे क्या बन गया, रेयॉन या फिर आर्टिफिशियल सिल्क भी इसे कहते हैं। रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प। अब भाई इसके लिए जो केमिकल यूज, मतलब केमिकल यूज जिस पर ट्रीटमेंट किया गया वो था तो नेचुरल सोर्स वुड पल्प, तो आप इसे क्या कह सकते हो, मैन मेड फाइबर। इट्स चीपर देन सिल्क, कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स। ठीक है, तो ये आपको आजकल मार्केट में है ना, अगर आप प्योर सिल्क की साड़ियां लेने जाएंगे तो आपको 10-15,000 से कम नहीं मिलेंगी, लेकिन आप अगर रेयॉन कह के वो कहेंगे कि सिल्क फाइबर्स रेयॉन सिल्क है ना, सुना होगा आपने, देखा होगा कि भाई ये रेयॉन सिल्क है, वो आपको 600 से 1000 में भी आपकी साड़ियां या सूट्स कुछ भी हैं वो आ जाते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी, अब डाइड हो सकता है यानी तो आपको हर कलर में ये सिल्क आर्टिफिशियली मिल सकता है। बात होती है नायलॉन की। नायलॉन की बात वहां होती है जहां मजबूती का काम होता है, यानी कि ये जो नायलॉन होता है इसके फाइबर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि वो स्टील से भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। नायलॉन इज अनदर मेन मैड फाइबर। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। इसमें जैसे पिछले रेयॉन वाले में क्या किया था, वुड पल्प यूज किया था, एक नेचुरल आइटम था, लेकिन इसमें कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं है, सब कुछ मैनमेड केमिकल डला हुआ है। ठीक है, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल्ड वाटर एंड एयर। इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, यानी कंप्लीट इस फाइबर को किसने बनाया है, मैन ने। नायलॉन फाइबर वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। इट वॉज लस्टर एंड इजी टू वॉश। तो ये इसकी कुछ खास बात है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है, लाइट मतलब फेट में बहुत लाइट होते हैं, इट वाज लस्ट्रस शाइन करते हैं और वॉश में भी इजी होते हैं। पॉपुलर मेकिंग क्लोथ्स, क्लोथ तो बनते हैं, उसके अलावा क्या क्या बनते हैं, सॉक्स बनते हैं, रोप्स, टैंक, टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो, कार सीट्स, बैल, स्लीपिंग बैग, कर्टेन, बहुत सारी चीजें नायलॉन से बनती हैं। इवन जो पैराशूट्स होते हैं, है ना, इस तरह का पैराशूट होता है, पैराशूट में जो इस तरह से वो धागे डले हुए होते हैं, ठीक है, वो धागे सोचो कितने मजबूत होते होंगे, तो वो भी किसके बनाए जाते हैं, नायलॉन के। ठीक है, तो नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर, यानी कि अगर आप दोनों की स्ट्रॉन्गनेस को है ना नीचे वेट लगा के देखें तो स्टील वायर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है, नायलॉन वायर। सिंपल, नायलॉन की ये बहुत सारी जो ब्रिसल्स हैं, कपड़े हैं, है ना, ये पैराशूट के ये जो धागे निकले, ये सब के सब एम्ब्रेला, ये सब नायलॉन के बने होते हैं। थर्ड आता है पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, इससे के भी कपड़े बनाए जाते हैं। पॉलिस्टर भी क्या है, मैनमेड है। पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक, पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर, फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट रिंकल। सबसे बड़ी बात है, कॉटन के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक जो प्रॉब्लम है वो क्या है, रिंकल हो जाते हैं, बार बार उन्हें आयरन करना पड़ता है, वॉश एंड आयरन अगेन। देन तो इसमें ये क्या है कि वॉश किया और बिल्कुल भी रिंकल नहीं पड़ता, इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इजी टू वॉश, यानी कितना भी वॉश करिए रिंकल नहीं आता। सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। टेरिलिन इसी का ही पार्ट है, यानी पॉलिस्टर में टेरिलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर का ही एक टाइप है। टेरिलिन नाम सुना होगा, टेरिलिन के इट इज कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न, यानी किसी भी यार्न की तरह वही सिंपल वूवन यानी कपड़े बुने जा सकते हैं। तो ये एक्रिलिक के एग्जांपल है। तो ये इस तरह से ना पूरा का पूरा आपको स्लाइड्स में कंप्लीट एक है ना नोट्स की फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, तो आपको अगर ये है तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं या फिर आप क्लिक करके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। तो ये हो गए आपके एग्जांपल, ये मैंने सीधे सीधे नेट से उठाए। ये एक्रिलिक के कुछ इस तरह से कपड़े बनते हैं, पॉलिस्टर, टेरिलिन, ये सब हाथ में लेने से ही आपको पता चलेगा। तो ये हो गया हमारा सिंथेटिक फाइबर्स का आज का टॉपिक। अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।